हम अगर एक सेंचुरी मेकर हाउस होल्ड नेम हमारा अगर कोई है तो दैट्स योर चाचा, ही इज द किंग. सो डिड ही एवर टीच यू कि जब ज्यादा रन्स बनानी हो तो व्हाट स्टेट ऑफ माइंड यू हैव टू बी इन? अच्छा, मैंने हमेशा हमेशा ऐसे फील किया है कि जो मेरे चाचू हैं, ऑब्वियसली ही एंड आई हैव अ वेरी डिफरेंट पर्सनालिटी. वो बहुत ज़रा सीरियस वाले हैं, मैं ज़रा जॉली टाइप हूँ, और ऑब्वियसली द ह्यूज एज डिफरेंस, और वो लेजेंड है. तो हमेशा उन्होंने क्योंकि जब आई गॉट सेलेक्टेड ही वाज अ चीफ सेलेक्टर, तो एक चाचू वाला रिश्ता और एक चीफ सेलेक्टर वाला, तो वो बहुत ही फॉर्मल हो गया था. तो और उन्होंने हमेशा, मुझे ऐसा फील होता है कि उन्होंने हमेशा मुझे कभी इस बात पे प्रेशर नहीं, एक्स्ट्रा प्रेशर या बर्डन पड़ने नहीं दिया कि अगर सारी दुनिया भी कह रही है और अगर मैं भी कहूँ कि यार इमाम ऐसे नहीं खेलना, ऐसे खेलना, ऐसे, तो उन्होंने मुझे हमेशा कहा था कि यू विल लर्न, हर चीज़ आहिस्ता आहिस्ता आपको खुद ही सीखोगे तो ज़्यादा अच्छी है. और हमेशा उन्होंने मुझे कभी इतना एक्स्ट्रा कुछ समझाया नहीं. हाँ, कभी ना कभी जब उनको लगता था कि यार ये चीज़ नहीं होनी चाहिए, तो वो आके मुझे बस फ़ोन पे कभी कभार, ये भी बहुत वंस इन अ ब्लू मून होता था कि फ़ोन करके कहते थे कि ये अवॉइड करो, बस. इसके अलावा मैंने आज तक अपने 7 साल के कैरियर में उनसे कोई इतनी ज़्यादा. फिर बात डीएनए में ही है, मतलब आप सबको, आपके अंदर जो भी खून है पीछे से किसी दादा का आ रहा है, किसी का आ रहा है, दिस इज समथिंग स्पेशल. क्योंकि हमारे सारे ये जो चाचू वगैरह थे सब क्रिकेट खेलते थे, सब के सब फर्स्ट क्लास क्रिकेट खेलते थे, और उसमें से मेरे चाचू जो है वो खेले. फिर हम सब कजन्स बहुत खेलते थे, फिर उन कजन्स में से खाली मैं ही जो था पाकिस्तान के. क्या जोश है हमारे मुल्क में वैसे, माशाल्लाह. मतलब इट्स लाइक कुछ और हो ना हो, क्रिकेट जरूर है. मतलब अनफॉर्चुनेट है, मुझे लगता है कि बाकी स्पोर्ट्स में भी बहुत टैलेंट है, अनफॉर्चुनेटली. बिल्कुल, गोल्फ में भी बहुत टैलेंट है. अनफॉर्चुनेटली हमारे क्रिकेटर्स बहुत शौक से खेलते हैं. जी, मुझे पता, मेरे हस्बैंड बहुत सारे क्रिकेटर्स के साथ खेलते हैं एंड वो बहुत खुश होते हैं. मुझे शौक है, बट आई प्ले सो बैड. सो विल ब्रिंग यू ऑन द कोर्स. मैं गया था कोर्स में, ये लाहौर वाले राया में, तो मैंने मारी थी 2-3 घरों में गई थी, उसके बाद मैंने बहुत अच्छा खेलते हैं. वही सिखा रहे थे मुझे. एक ऑडियंस से सवाल लेते हैं. हाँ जी, फरमाइए सर. अस्सलाम वालेकुम सर, आई एम रियली बिग फैन ऑफ यू. थैंक यू सर. मेरा सवाल आपसे ये है कि आपके ख्याल में पाकिस्तानी टीम में सबसे बड़ी कमजोरी क्या है इस वक्त? अच्छा, ये बड़े ट्रबल में यार मेरे ख्याल से इस वक्त जो है ना, हमारा कम्बिनेशन, मुझे ऐसा लगता है कि अभी वो राइट टाइम पे बन नहीं पाया. मुझे ऐसा लगता है कि हमारे पास एक स्पिनर शॉट है, एंड हमारे पास मुझे ऐसा लगता है कि जो आपका मेन प्लेयर होता है, बाबर आजम जैसे हमारा है, एक तो वो बहुत ज़्यादा फ्लो में नहीं है. बट आपको भी पता है कि पाकिस्तान की जो टीम है वो अनप्रेडिक्टेबल है, वो सबको अगेंस्ट कर सकती है. तो मेरे ख्याल से अब बहुत लेट है कि ये कहना कि यार ये सारी चीज़ें हो गई. मैं अच्छी होप्स रखनी चाहिए कि कोई 3 मैचेस का टूर्नामेंट है, यू नेवर नो कि पाकिस्तान जैसा एकदम मोमेंटम पकड़ता है, तो उसके बाद फिर इंशाल्लाह हमें उम्मीद है कि सेमीफाइनल तक खेलेगा. और अगर लास्ट मिनट में कुछ ना अच्छा हो तो फिर जो गालियां मैं देखती हूँ ट्विटर पे, माय गॉड, आप लोगों का हौसला. आई थॉट वी हैड इट बैड. जितना आपसे प्यार करते हैं, जितना ओन करते हैं, मैंने अपनी लाइफ में गुस्सा लोगों में नहीं देखा जैसे अपनी सगी औलाद ने कुछ कर दिया. एग्जैक्टली, अपनी लाइफ में हमने कभी इतनी ट्रोलिंग और इतना प्यार नहीं देखा. दोनों का अल्हम्दुलिल्लाह इकट्ठा हमारी आवाम ने पूरा बैलेंस रखा हुआ है कि जब प्यार करने पे आते हैं तो लाइक आपको क्रेजी, और जब गालियों पे आते हैं तो वो भी. मैं आपको उसकी भी एक स्टोरी बताती हूँ, आपकी वजह से मुझे गालियां पड़ गई. मेरी कोशिश होती है कि मैं मोबाइल कम से कम यूज करूं, क्योंकि जब आप मोबाइल यूज करते हैं तो ऐसा हो नहीं सकता कि आप जो सोशल मीडिया का प्लेटफॉर्म उससे दूर रहें. तो हम सब कोशिश करते हैं कि जब हम टूर्स पे हों तो हमारा इंस्टाग्राम, ट्विटर, फेसबुक, ये स्नैपचैट, ये सब बंद हो. आपकी मेंटल हेल्थ इफेक्ट ऑब्वियसली बहुत ज्यादा छोटी मोटी नहीं, क्योंकि अभी हम एक्सपीरियंस करके आए हैं. हम अभी 2023 में इंडिया में थे, वर्ल्ड कप थे, और वो कैंपिंग से बहुत एक्सपेक्टेशंस थी पाकिस्तान को, क्योंकि वी वर नंबर 1 ODI टीम एट दैट टाइम. और उसके बाद हमने बहुत ही बुरा खेला, ठीक है. और खास तौर पे मेरे, बाबर, शाहीन, शादाब पे बहुत रिस्पॉन्सिबिलिटी थी, और हम चारों की ही परफॉर्मेंसेज इतनी अच्छी नहीं थी. तो उसके बाद जो, और ख़ास तौर पे जब आपकी पाकिस्तान, आपको पता है इमोशनल है हमारी आवाम, और अगर आप इंडिया जाते हो और आप इंडिया में अच्छा नहीं कर रहे तो फिर बहुत, तो हमें बहुत सारी चीज़ें, हमारी एक एक चीज़, एक एक प्रेस कॉन्फ्रेंस, वो सब अगेंस्ट जा रहा था. तो उससे बेहतर हम अब आपको ये सारी चीज़ें एज अगर कोई क्रिकेटर कहे कि यार ये गलत है, ये तो मैं इसके हक में नहीं हूँ. मुझे ऐसा लगता है कि ये आपकी लाइफ का हिस्सा है. अगर आपको इफ यू वांट टू बी अ क्रिकेटर, तो दिस इज पार्ट ऑफ योर लाइफ. बट यू हैव टू शट इट ऑफ. हाँ, वो अब आपको है कि आपने हैंडल कैसे करना है, दैट्स अनदर स्टोरी. तो मुझे ऐसा लगता है, मैं तो ये करता हूँ और बहुत सारे प्लेयर्स करते हैं कि आप जब टूर पे जाते हो तो हम ये कोशिश करते हैं कि यार अपना जो सोशल मीडिया है, ऐप्स जो है वो डिलीट कर दें. सिर्फ मैनेजर को कहें कि अगर कोई जीतने हारने पे या कुछ ऐसी ट्वीट करनी है तो भाई वहीं से कर दे.
हम वहाँ पे स्मार्ट, तो हम ऐसे हैंडल करते हैं। उसके अलावा मुझे ऐसा लगता नहीं है कि कोई ऑप्शन नजर नहीं आता। समटाइम्स मुझे व्हाट्सएप पे अपने फैमिलीज ग्रुप भी बंद करने पड़ते हैं क्योंकि कोई मीम्स आ जाती है तो वो वहाँ पे शेयर कर देते हैं। यू नो फैमिली सबसे ज्यादा ये करती है। मतलब मैं अगर दुनिया को दूर रख रही हूँ, प्रेस को दूर रख रही हूँ, तो मामा मुझे कोई ना कोई क्लिप भेज देंगी। जी, मेरे साथ ये हो चुका है ये एक दफा। करें यार, तो वो ये समझा के। exactly. लेकिन अच्छा इमाम, आपकी शादी हुई है पिछले साल? फिलहाल तो एक ही शादी हुई है। एक ही शादी हुई है इंशाल्लाह, और एक ही रहेगी। आपने बोला है कि मैंने कहा आपकी शादी हुई है। एंड अक्सर जब मैं क्रिकेटर से उनकी लव स्टोरी पूछती हूँ तो बहुत बोरिंग होती है। दे ऑल टेल मी अरेंज थी, तो प्लीज अब ये ना कहना अरेंज थी। अच्छा, मैं बोरिंग नहीं होती, दैट्स आल्सो नाइस, बट 2-3 इंटरव्यू में कह चुका हूँ मैं अरेंज है। अब अगर मैं बोलूंगा लव है तो फिर वो सारा मिक्स सारा मिक्स हो जाए। लव प्लस अरेंज प्लस लव, कुछ मिक्स एंड मैच। कहने की इजाजत नहीं है कि लव था। नहीं ऐसा कुछ नहीं। अब मैं क्यों झूठ बोलूं? तो आपने कैसे पसंद किया भाभी को? नहीं, भाभी ने पसंद किया था। है? अरे वाह, टेल अस द स्टोरी। शी इज अ नॉर्वेजियन गर्ल। Oh, nice. हाँ जी। She's, okay. You're gonna have mixed babies. जी, she lives in Norway. Norwegian doctor है। और तो she the first time I remember she came to watch 2019 World Cup with family in England. Okay. तो वहाँ से हमारी उसके और उसके भाई से मुलाकात हुई थी पहली दफा। Wait, is she Norwegian, like Pakistani Norwegian? No. Like she's Gori. She's Norwegian, Pakistan, Muslim. But she always वहीं रही हैं, कभी पाकिस्तान नहीं आई। Okay. आफ्टर शादी आई हैं, उससे पहले नहीं आई हैं। Okay. तो वो हम उससे तब मिले थे, पहली दफा मैं उससे मिला था उनकी फैमिली से। और उसके बाद बस कभी क्योंकि उनके जो ब्रदर्स हैं और उनके अब्बू, उनको क्रिकेट का शौक है, तो वो आते थे कभी दुबई में, क्योंकि मैंने आपको बताया ना हमारे मैचेस मोस्टली दुबई में होते थे उस वक्त। 2017 से 20 तक, फिर हमारा वर्ल्ड कप था 2019 में इंग्लैंड में, तो वहां से मुलाकात हुई। और उसके बाद लाइक ऑन एंड ऑफ, क्योंकि वो डॉक्टर बन रही थी, मैं अपनी क्रिकेट में बिजी था, तो कभी ऐसे बात होती थी। तो फिर शी सेड के यार हम शादी, तो फिर मैंने मना कर दिया था शादी का कि आई डोंट वांट टू गेट मैरिड राइट नाउ, क्योंकि मैं अभी सिर्फ क्रिकेट, आई वाज लाइक यंग टू 24-25 का था मैं उस वक्त। तो उसके बाद उन्होंने कहा कि ठीक है, बट मुझे नहीं पता था कि उन्होंने इतना वेट करना था, तो उन्होंने 4 साल वेट किया। उन्होंने 4 साल वेट किया। खुश रखे, आमीन। एंड दैट्स अमेजिंग दैट शी डिड दैट। तो वो पहली दफा पाकिस्तान आई थी किसी की शादी पे, और फिर मैंने अब्बू से कहा कि अब्बू, क्योंकि काफ़ी अरसे से हम इनको जानते हैं फैमिली को, तो मैं घर पे खाने के लिए इनवाइट कर लूँ? तो अब्बू ने कहा ज़रूर। तो ऑब्वियसली मेरी अम्मी अब्बू पहले ही शादी के पीछे पड़े हुए थे एंड आई वाज नॉट रेडी। तो अब वो घर पे आए थे और आप यकीन करें पापा को लड़की पसंद आई, और 2 दिन के बाद मेरी मंगनी थी। 2 दिन के बाद, क्योंकि उन्होंने वापस जाना था। और मेरी शादी का, मेरी मंगनी का सिवाय मेरे एक बेस्ट फ्रेंड बाबर के अलावा किसी को नहीं पता था कि मेरी मंगनी हो चुकी है। तो ऐसे बाबर, when you say Babar you mean Babar Azam? He knew about जी, सिर्फ उसके अलावा किसी को नहीं पता। How cute! बस तो ये हिसाब। And that's the love story. जी, that's the love story. चलो hopefully inshallah that may be an everlasting love story. आपके लिए बहुत सारी दुआएं। अभी चैंपियंस ट्रॉफी जो है, it's a big deal right now in Pakistan. Do you think we have a chance? मुझे ऐसा लगता है कि पाकिस्तान is a very unpredictable team. तो you never know, यही टीम आपको फाइनल में दिखेगी। Why do we